कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित दुबे जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं सर। सर आप रोटरी क्लब जो इंदिरापुरम का है उसका प्रेसिडेंट हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। बारिश का मौसम है लेकिन हम आपके पास दौड़ के आए हैं कि आपकी अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाएं। सर मैं चाहूँगा सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप अपना। मैं 2006 का पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारे यहाँ पे मित्र हैं इंदिरापुरम में जब शिफ्ट हुए तो उन लोगों ने हमें रोटरी क्लब ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य और अपना सोशलाइजिंग के पर्पज़ से क्लब ज्वाइन किया और फिर इस बार प्रेसिडेंट बने। सर प्रेसिडेंट बनना रोटरी क्लब का बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि रोटरी क्लब में चाहे वो सुभाष जैन हो या जेके गौड़ साहब हो या प्रशांत राज शर्मा हुए, सबका कार्यकाल मैंने देखा। तो दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई सर। वो बेसिकली वो लोग तो एक अलग लीग में, क्योंकि अपने क्लब के प्रेसिडेंट बने, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में काम संभाला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नर तक बने, तो उन लोग अपना सबका पर्सपेक्टिव होता है। हम लोग तो अभी मतलब ये है कि हाँ चलो प्रेसिडेंट बने, देखते हैं कितना काम कर सकते हैं। सर प्रेसिडेंट के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है सर। बिल्कुल सर जो सबसे बड़ा सवाल मैं शुरुआत करता हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जीएसटी में भी मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन एक आह्वान किया था कि हम जीएसटी का रेट कुछ कम करेंगे। क्या लगता है कि जीएसटी का रेट कम करने पर जीएसटी काउंसिल को कितना फ़ायदा होगा और जनता को कितना फ़ायदा होगा? देखो अभी चल ही रही है 3 और 4 कोई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इस बार शायद दिल्ली में ही चल रही है और इसी में ही कल तक हमारे पास निकल के आ जाएगा कि जो ये पहले चाह रहे थे कि 2 ही स्लैब रहेंगे 18 और 5, तो जो 28 वाले जो भी प्रोडक्ट 28% में कवर होते थे वो 18 में आ जाएंगे, जो 12 में थे या 18 में थे वो 5 में जा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में खासकर पब्लिक को काफ़ी राहत होने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो उसका बेनिफिट जनता को मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार का भी यही था कि इनिशियल 5-6 साल हो गए हैं, उनको कलेक्शन एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, तो वो उसको स्ट्रीमलाइन करने की सोच रहे हैं। तो ये अच्छा मूव है सरकार का। तो जनता को भी फायदा होगा और काउंसिल को भी फायदा होगा। बिल्कुल। बस एक आर्थिक सवाल और फिर हम लोग रोटरी क्लब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। इसके लिए सर जो 50% का टैरिफ है वो कितना भारत का जो विकास का जो ग्राफ है वो रोकेगा या बढ़ाएगा? तो देखो इसमें क्या है, जैसे मोदी जी भी कहते हैं ना कि हमारा वो कि आपदा में अवसर निकालने वाली कहानी, सब लोग इजी था, एजेंट इतने सारे बैठे हुए थे, यूएस में अपना सप्लाई करे जाओ, एक्सपोर्ट करते जाओ। अगर वहाँ से हिंड्रेंस आया तो और दुनिया, और सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया का या भारत का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ से ज़्यादा कंज्यूमर तो कहीं है ही नहीं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक्सपोर्ट ही करनी है। आप यहाँ भी हाँ शॉर्ट टर्म में जो जिसका सिस्टम सेट था, जिसका बिजनेस सेट था कि वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको शॉर्ट टर्म में 6 महीने साल भर में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके वे आउट निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला है नहीं इसमें। राइट। और स्वदेशी का जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम लोग बोर्ड लगाएं, स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा बेचें, इसके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली जो मोदी जी का मेन है आत्मनिर्भर और स्वदेशी, क्योंकि जितना यहाँ पे बनेगा और उतना ही देश के लिए, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है सारी चीज़ों की, हम प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, कंज्यूमर भी बन सकते हैं। बाकी देशों का क्या है कि भाई वो या तो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, यहाँ पे हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। तो इसीलिए सूनर देन लेटर वो पर्सपेक्टिव लाना ही पड़ेगा। जैसे उसका इम्पैक्ट अभी सभी ने देखा कि डिफेंस में जितना हम आत्मनिर्भर हुए उसका सबको बेनिफिट दिख गया कि पाकिस्तान के उसमें क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को। तो वो ज़रूरी भी है और वो लॉन्ग लास्टिंग वही सोल्यूशन भी है। सर विषय बदलते हैं, चूँकि रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट बने हैं, तो कब इलेक्शन हुआ सर इसका? सर जो ये क्लब का जो सिस्टम होता है, ये बेसिकली इलेक्शन वाला प्रोसेस नहीं होता, वो एक अपर लेवल पे डीजी लेवल पे होता है। क्लब में तो क्या होता है कि भाई हर क्लब में अपने 10, 20, 50, 100 ऐसे मेंबर होते हैं। तो मेंबर लोग आपस में सारे मिलके डिसाइड होता है कि भाई इस बार आप कार्यभार संभालें, इस बार वो। तो ये बेसिकली कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, आपसी सहमति से होता है, चुना जाता है। तो ये 1 वर्ष के लिए होता है? हाँ 1 साल के लिए, 25-26 के लिए जैसे अब हैं। अब अगले साल जो हम इस बार जो सेक्रेटरी होंगे वो नेक्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ रोटरी क्लब इंदिरापुरम के प्रेसिडेंट बने, तो इसमें थोड़ा सा बताइए
कि क्या प्रक्रिया होती है और क्या आप समाज के लिए करना चाहते हैं? रोटरी क्लब का उद्देश्य क्या है? रोटरी क्लब का जो प्राइमरी उद्देश्य है फेलोशिप है, कि आप अपने लाइक माइंडेड या उस तरह के लोगों के साथ रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि प्योरली सिर्फ हम कहें कि जी भी सोशल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक गेट टुगेदर होती है, 10, 20, 50, अगर क्लब में मेंबर हैं तो 50 फैमिलियाँ साल में 10 बार 12 बार मिलते हैं विद फैमिली, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई फंक्शन हो, अपना इंस्टॉलेशन का, इस तरह की चीज़ों में आपस में एक बॉन्डिंग, एक कोऑर्डिनेशन होता है। प्लस साथ साथ इसमें सोशल कॉज का, कि जैसे अब हमारे क्लब का पार्टिकुलरली देखें तो हमारा क्लब और कुछ एनजीओ के साथ मिलके एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स साइड का आई चेकअप करते हैं। अच्छा। और उनको चश्मे बांटते हैं, जिनकी आंखें में कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो उसमें चश्मे देते हैं। तो बच्चों, स्कूल के बच्चों को? स्कूल की सिर्फ लेडीज, मतलब गर्ल्स साइड के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन बोर्ड है उनकी तरफ से हमें स्कूल अलॉट होते हैं, तो हर साल हम 5 से 10 हज़ार बच्चों का आई चेकअप करते हैं और उसमें से चश्मे बांटते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो एक है रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम का, ये पिछले 5-6 सालों से नॉन स्टॉप चल रहा है। ऐसे ही और तरह के कोई स्कूल है जहाँ पे उनको कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ें करते हैं फ्री। जैसे स्लम एरिया में हमारा हर संडे को फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जाके वहाँ पे हैं, खाना बांटते हैं। वो भी एक एनजीओ के साथ मिलकर करते हैं। किसी एनजीओ के साथ टाई अप करके? हाँ, रॉबिन हुड आर्मी है, उनके साथ टाई अप है। हमारे क्लब के ही जो मेंबर्स हैं उनके रेस्टोरेंट से खाना बन के जाता है और डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरह के सारे क्लब ही अपने अपने लेवल पे इस तरह का ही प्रोग्राम, कोई आई चेकअप के, कोई हेल्थ रिलेटेड, कोई सोशल, और हाँ, किसी ने स्कूल को भी गोद ले रखा है, स्कूल अडॉप्ट कर रखा है। जैसे अभी लास्ट जो डीजी थे प्रशांत राय शर्मा जी, उन्होंने आंगनवाड़ी का प्रोजेक्ट चलवाया था जिसमें आनंदीबेन भी आई थी। यूपी सरकार की सारी आंगनवाड़ी को। तो इस तरह के हर क्लब अपने अपने लेवल पे अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, या जो चाहे कोई CSR से जुड़ा हुआ है, कहीं से CSR ले रहा है, कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है, कोई अपने पास से सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो ये सबका मिक्स एंड मैच चल के, और अल्टीमेटली होता है कि भाई हम समाज को कुछ फायदा पहुंचाएं। राइट। तो पर्पज सोनली वही है कि अपना गेट टुगेदर, अपना वो भी हो और ये काम भी हो। मतलब जो हमारे भारत देश की जितने भी फेस्टिवल हैं उसके साथ साथ जनता का भी हो, और आपस में जो फैमिली की बॉन्डिंग, गेट टुगेदर, वो तो होता ही है। जो नेटवर्किंग होती है वो एक अलग पर्पस है। अमित जी, एज ए प्रेसिडेंट आप किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे जो भी आपका कार्यकाल है, और 11 तारीख के आपका इंस्टॉलेशन भी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये तो एक प्रक्रिया है कि जब 1 जुलाई से जो नए प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना कार्यभार संभालते हैं, और क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर का पीरियड होता है जिसमें डिफरेंट, अब जो डीजी हैं वो डीजी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें 150 क्लब हैं। तो 150 क्लब की इंस्टॉलेशन होनी है, तो वो ऑलमोस्ट रोज बिजी हैं, रोज किसी ना किसी क्लब के इंस्टॉलेशन में जा रहे हैं। तो जब जिसको डेट अलॉट हो गई उस हिसाब से इंस्टॉलेशन होती है। ऑल्दो काम तो 1 जुलाई से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल जो गवर्नर की विजिट होती है और जो इंस्टॉलेशन होती है वो हमारी 11 सितंबर को है। तो काम जो चल रहा है वो तो एज इट इज चलता रहेगा, बट ये हाँ कि वो एक अलग वो होता है, उत्साह होता है कि तो उसको और भव्य बनाने के लिए कुछ क्या क्या कर रहे हैं? वो तो जो उसकी प्रक्रिया है भाई, सारे पुराने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं और अदर जो क्लब के मेंबर्स हैं सब इनवाइट ही होंगे, सब आएंगे। तो उस हिसाब से पुराने जो प्रेसिडेंट है वो नए प्रेसिडेंट को अपना हैंड ओवर करेंगे। वो एक प्रोसेस होता है, वो सभी का चलता है। राइट। और विशेष कुछ करेंगे जैसे बच्चों के अलावा कुछ और आपका इंदिरापुरम के लिए? जैसे कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पेड़ वाली जो व्यवस्था है ना, पेड़ लगाने वाला प्रोग्राम भी आप लोग काफ़ी करते रहते हैं। वो हमारे क्लब ने पहले भी किए थे। जैसे ये वाला सीज़न क्या होता है कि जून जुलाई अगस्त में जब रेनी सीज़न होता है तो जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे कुछ वृक्षारोपण का प्रोग्राम चलाया जाए तो वो करते हैं, मोस्टली क्लब करते हैं। तो उसका तो वो प्रोग्राम तो हर कोई अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है, बट कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहें, वो वही एक सोच। और ये जो आई वाला है बच्चों के, उसको आप और आगे बढ़ाते रहेंगे सर? ये तो हमारा कंटिन्यू है, इनका तो हमारा टारगेट है। जितने स्कूल, अब गाजियाबाद के स्कूल हो गए, दिल्ली के स्कूल हो गए, जो भी स्कूल हमें अलॉट होते जाते हैं वहाँ पे हमारा प्रॉपर वो तो नॉन स्टॉप सिस्टम है, 12 महीने चलता रहता है। कुछ और अपने क्लब मेंबर्स को लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्लब मेंबर हम सब साथ मिलके सारे काम करते हैं। मोस्टली सभी मेंबर्स मेरे से सीनियर हैं, मेरे से पुराने हैं, मैं तो अभी नया इसमें जुड़ा हूँ, बट हाँ सब मिलके काम करते हैं और सबके सहयोग से ही सारी चीज़ें चलती हैं। सर हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको,
और Thank पूरी you. शुभकामना है कि इस बार अमित दुबे जी रोटरी क्लब इंदिरापुरम को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सर।